हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं इस वीडियो में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दिग्गज स्टॉक, भारी भरकम स्टॉक। और इसका जो Q4 का रिजल्ट आना था, चौथी तिमाही का रिजल्ट, नतीजे 30/4/2021 को अपडेट दिया है कंपनी ने और डिविडेंड भी दिया है। शेयर होल्डर्स को एक तरह से खुशखबरी है। रिजल्ट किस तरह का रहा है उसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। अब जैसे कि रिलायंस में काफ़ी सेगमेंट हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाईलाइट को देखते हैं रिलायंस का और उसी के अनुसार बात करते हैं। दोस्तों देखिए, ये रिलायंस ने जो अपडेट दिया है तो इसमें Q4 FY21 का ये कॉलम है, Q3 FY21 का ये कॉलम है, Q4 FY20 एक साल पहले का ये कॉलम है और ये जो परसेंटेज दिया है Q3 FY21 का दिया है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज का देखते हैं। 1,72,095 करोड़ का इनका सेल्स है और एक साल पहले देखते हैं तो 1,51,461 करोड़ का था, यानी मीन्स एक साल पहले से भी बढ़कर है। और Q3 FY21 के हिसाब से देखते हैं तो 1,37,829 करोड़ का 24% की बढ़ोतरी हुई है एक तरह से Q3 FY21 के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने जो दिए कॉलम दिया है Q3 FY21 के हिसाब से दिया है। तो आगे की तरफ चलते हैं। इबिटा में भी 1.9% का है और फाइनेंस कॉस्ट में कम किया इन्होंने, 6.5% कम हुआ है, 4,044 करोड़ का है और पिछली बार था Q3 में 4,326 करोड़ का और एक साल पहले भी कम इनका ज़्यादा था, 6,064 करोड़ का। तो आगे की तरफ चलते हैं। अभी तक का जो इनका सेल्स है काफ़ी अच्छा रहा है और देखिए सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है, देखिए 14,995 करोड़, लगभग 15,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है अब की बार और पिछली बार था 6,546 करोड़ का। तो एक तरह से दुगना 130% का प्रॉफिट रहा है, दुगना प्रॉफिट रहा है एक तरह से। और Q3 में 14,894 करोड़, तो उसके हिसाब से देखते हैं 0.7% का रहा है दोस्तों। शानदार एक तरह से प्रॉफिट रहा है, पिछले साल के अनुसार इम्प्रूवमेंट हुआ है और Q3 के हिसाब से भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, कंपनी ने रिकमेंड किया है 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है कंपनी ने। जिन शेयर होल्डर्स के पास शेयर पड़े हुए हैं रिलायंस के, तो उनको एक तरह से डिविडेंड दिया है कंपनी ने और खुशखबरी है शेयर होल्डर्स के लिए। तो आने वाले दिनों में स्टॉक भी बढ़ेगा और डिविडेंड भी लीजिए। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो चौथी तिमाही का रिजल्ट है, Q4 का जो रिजल्ट है, एक तरह से इम्प्रूवमेंट है सेल्स में भी और प्रॉफिट एक तरह से पिछले साल के हिसाब से दुगना हुआ है। और शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी ये है कि डिविडेंड दिया है। तो जो 2000 के आसपास जिन्होंने लिया है, तो एक तरह से पिछले 6 महीने के अंदर हम देखें तो रेंज बाउंड कारोबार किया इसने, लगभग 1900 या 1870 1850 के आसपास से ऊपर की तरफ मान के चलिए कि लगभग 2100 या फिर 2130 2170 तक ये जाता हुआ दिख रहा है। और रिजल्ट अब आया है तो देखिए इस कैंडल को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। देखिए जो डेली का कैंडल है, ये ओपन हुआ था 2008 रुपये में और हाई बनाया 2036 और 1970 लो किया है और क्लोजिंग 1994 रुपये 50 पैसा, यानी में से एक बेयरिश कैंडल बना हुआ है ये। और रिजल्ट से पहले गिरावट आई है और ये बढ़ा है लगभग 1880 से इसने जो तेजी दिखाई 2041 तक दिखाया है। तो अब देखिए मंडे को क्या हो सकता है, जैसे कि 3 मई को, तो इसमें ऊपर की तरफ 2036 को अगर ये क्रॉस करता है, अगर रिजल्ट जिस तरह का आया है और मार्केट को रिस्पांस अच्छा देना चाहिए, 2036 के ऊपर अगर एक कारोबार करेगा तो 247 एक इसका रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर ही अगर खुलता है तो 278 तक जाता हुआ दिख सकता है,
दिख सकता है। फिर उसके अनुसार आप देखिए, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तब हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है आने वाले महीनों में। या तो देखिए ऊपर के लेवल पे जिस तरह से मार्केट चल रही है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, जैसे कि ये 1880 से एक तेजी पकड़ा और 2046 तक, ये 2040 तक गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब 2000 के आसपास कारोबार कर रहा है, मीन्स 1994 के आसपास। तो थोड़ी सी अगर गिरावट आती, जैसे कि लगभग मान के चले कि 1954 या फिर उससे नीचे की तरफ है, तो बाइंग आ जाएगी इसमें। तो इसी तरह का पिछले 6 महीने में कारोबार कर रहा है ये। बट जो एक तेजी की संभावना हमें दिख रही है वो 2180 के ऊपर जाएगा, तब फिर एक तेज होता हुआ दिख सकता है दोस्तों ये। जैसे कि पिछले सितंबर से एक तरह से इसमें गिरावट ही आ रही है। तो जो इसने हाई बनाया था 2300 के ऊपर है ये, और जो इसने हाई बनाया था 2360 के आसपास, तो 2180 और 2220 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब फिर हमें नया हाई बनाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल तो देखिए जिस तरह का रिजल्ट आया तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए इसको, और शेयर होल्डर्स को जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो उनके अच्छा एक बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके जो लेवल्स अगर चार्ट के अनुसार देखते हैं तो 2073 के ऊपर क्लोज होता है तो 2180 तक का एक टारगेट होना चाहिए, और लोअर लेवल की 1950 और 1930 और 1900 के आसपास अगर दिखता है तो बाय करना चाहिए। फिलहाल ये इसी तरह से कारोबार करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। बट जब 2230 के ऊपर क्लोज होता है तो एक तेजी की संभावना रहेगी। अब आरएसआई के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं, आरएसआई को देखते हैं, एक तरह से ये हल्की सी इसमें डाउन ट्रेंड आई है और फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये रिजल्ट एक तरह से अच्छा है, तो 70 में जाने में समय लगेगा। तो एक तरह से रिलायंस का जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो रेंज बाउंड कारोबार करना चाहिए। 1830 1850 से बाउंस बैक होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और 2230 का एक लेवल जो है उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम रिलायंस का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो एक तरह से रिजल्ट बढ़िया आया है इस क्वार्टर में, तो ऊपर की तरफ स्टॉक को जाना चाहिए। और चार्ट के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से रेंज बाउंड कारोबार किया इसने पिछले 6 महीने में, तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ अगर जाए तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखे। दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट, चौथी तिमाही का अपडेट था, और टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात थी। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।